नमस्कार, मैं दीदी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में द डॉक्टर शो। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी न्यूरो से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि सर दर्द होना, मिर्गी के दौरे होना या फिर लकवा या तनाव होना। ये सब लोगों को क्यों होता है, साथ ही ये समस्याएं किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे हम इस शो द डॉक्टर शो में। साथ ही हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़े हैं आगरा के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नरेश शर्मा, जो कि स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के एक्स प्रोफेसर भी रह चुके हैं। दर्शकों, आज के शो को शुरू करने से पहले आज के शो में हम क्या बात करेंगे इसकी झलक देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर नरेश शर्मा जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, न्यूरो फिजिशियन आगरा। मैं आपको न्यूरोलॉजी की कुछ समस्याओं के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मिर्गी रोग क्या है और इस रोग के लक्षण क्या हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी रोग हो जाता है तो क्या इसके इलाज संभव हैं? मिर्गी, जिसको हम सामान्य भाषा में दौरे आना कहते हैं, इसके अलावा और भी कई तरह के टाइप होते हैं इसमें। तो मिर्गी के जो 100 मरीज अगर हम देखते हैं तो उसमें से 95-96 जो मरीज हैं वो दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाते हैं। बाकी के जो मरीज हैं उनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन से ठीक किए जा सकते हैं। सर, मैंने सुना है कि कमर में लगातार दर्द होना, बैठने में दर्द होना, ये न्यूरो संबंधित रोग हैं। इस रोग से कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस रोग के उपाय क्या हैं? कमर में दर्द होना, इसको हम लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सामान्य भाषा में कहूँ तो इसमें कमर में कुछ नसों पे दबाव आ जाता है और यह जो समस्या है वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है। हम लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है, कुछ लोग जिम जाके गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, गलत वजन उठाते हैं और मतलब दिनचर्या सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं रहता है। उस वजह से जो नसों पर दबाव आता है उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पैर में भी आ जाता है और इसको इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मंदबुद्धि एक बीमारी है, तो क्या ये बीमारी पैदाइशी बच्चे में आती है या उम्र के हिसाब से ये इंसान पर काबू करती है? मंदबुद्धि को हम उम्र के हिसाब से 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। कुछ बच्चों में जन्मजात होती है मंदबुद्धि की बीमारी। कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे दिमागी बुखार हो जाता है, टीबी हो जाता है, तो उसके बाद वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। तो क्या सर आप इसके कुछ उपाय बता सकते हैं हमें? उम्र के साथ वालों का तो ये है कि इससे बचने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरा लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और सही टाइम पे सोना, सही सोने का जो टाइम है वो भी पूरा 6-7-8 घंटे होना चाहिए। और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जैसे एल्कोहल है, टबैको है, इनका यूज़ नहीं करना तो ज़्यादा उम्र पर ये समस्या आने का चांस नहीं रहता। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं लकवा बीमारी की, तो आज के दौर में ज़्यादातर लोग लकवा बीमारी के शिकार हो रहे हैं और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले आवाज़ में बदलाव आता है, स्लर्ड स्पीच कहते हैं हम उसको, या फिर शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ जाती है, आवाज़ में लड़खड़ाहट या कोई बदलाव आ जाता है। ये मेन फीचर होते हैं। कैसे बच सकते हैं हम इस बीमारी से? लकवा या स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें एज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 60 साल के बाद ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक, ये सारी जो रिस्क फैक्टर हैं इनसे रिलेटेड होता है। सर, एक प्रॉब्लम होती है डिस्क प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारी जनता को बताइए कि डिस्क प्रॉब्लम होती क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसमें हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में डिस्क होती है। तो जब हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, कहीं से जंप करते हैं
तो जो शॉक होता है, जो दबाव होता है, उसको जो डिस्क एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो एकदम से ब्रेन में झटका नहीं लगता है। अगर डिस्क नहीं हो तो सीधा जो दबाव है, झटका है, वो एकदम ब्रेन को लगेगा और बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अब 25-30 साल की उम्र के बाद डिस्क में प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसका मेन वजह ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है डिस्क का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा या फिर हम ज़्यादा वजन उठाएंगे या बिना जिम इंस्ट्रक्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो डिस्क प्रोलैप्स का खतरा बना रहता है। सर, अगर ये डिस्क प्रॉब्लम किसी इंसान को हो जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है? न्यूरो फिजिशियन को दिखाना रहता है। हम लोग उसके बाद उसका MRI करवाते हैं, उसका कितना सीरियसनेस है, उसकी गंभीरता को पेशेंट को समझाते हैं, कुछ परहेज बताते हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है, एक्सरसाइज बताते हैं और दवाई देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। सर, आजकल सिर दर्द के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होना भी एक आम बात हो गई है। शरीर का सुन्न हो जाना अक्सर लोगों में देखा जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? सर दर्द कई वजह से होता है। सामान्य तौर पे तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हल्का, इसके साथ जो सर दर्द होता है वो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। पर ऐसा सर दर्द जो लगातार बना रहता है, हमारा दिनचर्या या हमारा जो काम है उसको प्रभावित करता है। हम उसकी वजह से अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, और ऐसा सर दर्द जिसके साथ उल्टी आता हो, चक्कर आता हो, और एक ऐसा सर दर्द जो अचानक पैदा हुआ हो और बहुत तेज हो, इनको हम जटिल सर दर्द की श्रेणी में रखते हैं। इनके लिए हम लोग ब्रेन का MRI करवाते हैं, उसका वजह ढूंढते हैं और वजह के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आए दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। उनके डेली रूटीन का तनाव उन लोगों को मरने पर मजबूर कर रहा है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके उपाय बता सकते हैं कि किस तरह से इस तनाव से दूर रहा जाए? सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल रेगुलर होना चाहिए। सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। और जो कंपटीशन का स्ट्रेस होता है उसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत लाभदायक होती है। और हमारा जो नियर एंड डियर होते हैं, उनको हम हमारी समस्याओं के बारे में बताएं, उनसे हम जिक्र करें कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो ये 2-3 उपाय हैं, इनसे स्टार्टिंग में ही इस पर काबू पाया जा सकता है। फिर भी अगर कुछ बढ़ जाता है तो डॉक्टर की सलाह से, दवाइयों से ठीक हो जाता है। डॉक्टर शर्मा, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूरोलॉजी से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बीमारियों से ग्रस्त वातावरण में खुद को सुरक्षित रखिए और अपना ख्याल रखिए। अब लेती हूँ मैं आपसे इजाजत। नमस्कार।